हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था, सफाई कर दी थी और अब कर रही हूँ अपनी तैयारी। जो करवा चौथ पूजन की तैयारी होती है वो कर रही हूँ। तो यहाँ मैं रेडी हो रही थी, नहा ली थी मैं। और यहाँ पे मैंने पहने यही वाले ईयरिंग जो मैंने आपको दिखाए थे परसों, जो मार्केट से लाई थी। ये इसमें बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो यही पहन लेती हूँ। पहले मैं गोल्ड के पहन रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो इन्हीं को डाल के दिखती हूँ। तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे और कुछ मैंने नहीं डाला, लेकिन यही पहने थे तो बहुत अच्छा लुक आ रहा था इनका। तो यहाँ पे ज़रा सा मैं थोड़ा सा होता है ना, आज रेडी होने का बहुत मन करता है अच्छे से। तो ये बनाया मैंने बैंगल का सेट, वो भी घर पर ही बाज़ार से मैंने लाई थी। और यही रेड कलर के जो कड़े मैं लाई थी उनको इसमें लगा लिया, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और देखिए, घर में ही मेरे चूड़ी का सेट है जो तैयार हो गया, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो फिर चलते हैं, फटाफट से लेट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 10 साढ़े 10 ऐसे कुछ टाइम हो गया था। तो मैंने कहा पहले चलो सुबह जो मंडप होता है माता का वो लगा देते हैं और फिर करूँगी आपसे बात। तो फटाफट से, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है ना, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे मैंने जो माता है, करवा चौथ माता है, उनकी फ़ोटो लगा दी थी। और यहाँ पे जो भी मतलब तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, आप सभी करते हैं, आपको पता है क्या क्या करता है। तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो करवा है वो मैंने रख दिया था, उसमें कलावा भी बांध दिया है, सबको टीका लगा दिया था, माता को भी और जो करवा है उसको भी। तो यहाँ पे जो तैयारी होती है वही कर दिया। दीपक फिर मैं जलाऊँगी, और दीपक मैंने जला लिया है। तो एक बार का मतलब सुबह का ये मेरा पूरा शाम तक चलता है दीपक। तो सुबह की जो पूजा है वो मेरी डन हो गई है। मैं सबको तिलक लगा रही हूँ, अपने आप को भी तिलक लगा रही हूँ। और फिर उसके बाद मिलाऊंगी अपनी फ्रेंडों से, क्योंकि हम लोग फिर बाहर आते हैं, सबसे मिलते हैं कि पूजा वूजा हो गई है, क्या क्या शाम का क्या क्या प्रोग्राम है, कैसे कैसे रेडी होना है। तो ऐसी गपशप मारने के लिए हम लोग चले जाते हैं बाहर पे। और हमारी गली में भी दो चार लेडीज़ हैं, तो उनके साथ गपशप मारने में अच्छा लगता है। और ये मेरा बहने का सामान है, इसको मैं अपनी जो करवा थाली होती है उसमें रखा है। और ये देखिए मेरे मंदिर का लुक। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आज मतलब आप सभी को मेरे और मेरी परिवार की तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और अभी मैंने जस्ट पूजा करके आई हूँ मैं। सुबह का जो भी काम था वो तो सब आज ऐसे ही हो गया है, और पूजा करके आई हूँ मैं। तो मैंने कहा आपको अपना लुक दिखाती हूँ कि कैसी लग रही हूँ मैं, आप बताना ज़रूर। और ये वही वाले ईयरिंग पहने हैं मैंने, जो परसों आपको दिखाए थे वही वाले हैं। तो ये पहले मैं लगा के देखी कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे थे। पहले मैं गोल्ड पहन रही थी, फिर मुझे ये ठीक लगे तो मैंने पहन लिए हैं। और बस पूजा कर ली है। ये बैंगल सेट मैंने अभी घर पे ही बनाया है, बाज़ार से नहीं लेकर, मतलब बहुत पहले के आएंगे। तो ये सेट मैंने अभी रेडी किया है। और बस अभी बाहर जा रही हूँ और अपनी फ्रेंडों से मिलने। और पूजा तो हो गई है, तो फ्रेंडों से मिलने जा रही हूँ और देखती हूँ कि उन्होंने भी पूजा कर ली है कि नहीं। तो चलिए फिर सबसे मिलवाती हूँ मैं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ अमू और के घर में। तो ये मेरी देवरानी लगती हैं, तो उन्हीं के घर में आया हूँ। मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं, थोड़ा फ़ोटो वोटो खींच के आते। तो हम यहाँ पे आ गए, संजू, मैं, दीदी है इनकी, किराएदार दीदी, वो ममता, हम सब आ गए थे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फ़ोटो वोटो, इंस्टा रील वगैरह बना रहे थे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने पहना है इस टाइम पे पूरा अपना गोल्ड का ज्वेलरी। और अभी एक एक दो दो आ गए हैं कथा पढ़ने के लिए, क्योंकि कथा का टाइम हो रहा है और अभी 3 बज रहे हैं। तो देखते हैं कौन कितनी देर तक आता है और तब फिर बात करते हैं। और ये है हमारी गढ़वाल की जो स्पेशल चीज़ होती है ज्वेलरी में, वो है नथ। तो इतनी बड़ी नथ है और बोला नहीं जा रहा, तो मुझे ऐसे करके बोलना पड़ रहा है। और ये साड़ी पहनी है मैंने 2 नंबर की। तो बताना कैसा लग रहा है मेरा लुक। चलते हैं फिर। तो अमूर के यहाँ से घर से आने के बाद मैं लंच बनाने लगी थी, तो वहाँ पे कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, नहीं बनाया, नहीं। सीधा इवनिंग में मिल रही हूँ आप लोगों से, जब हम लोग यहाँ रेडी हो गए हैं और सब लोग मेरे घर आ गए थे ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही आपसे वहाँ बात करी, क्यों आवाज़ मारने लगी थी कि आ जाओ आ जाओ, लेट ना हो जाए। तो यहाँ पे आ गए हैं संजू, ममता, ये दीदी हैं, अमू, सोनम, हम सब आ गए हैं। तो इतने हम 4-5 हो जाते हैं हर साल इकट्ठे पूजा करने के लिए, और अच्छा लगता है एक साथ पूजा करते हैं ना। अकेले अकेले मन नहीं करता है। तो अभी मतलब जितने भी साल हुए हैं अभी तक सब हम लोग ऐसे मिलकर ही पूजा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा गपशप भी, इंजॉयमेंट भी। तो यहाँ पे सब हेलो कर रहे थे, उन्हें पता है कि मैं वीडियो बना रहे, तो सब हाई कर रहे थे यहाँ पे।
तो बैठेंगे हम लोग यहाँ पे कथा पढ़ने के लिए, और जितना शूट हो पाया है बस उतना ही आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि कथा में भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है और फिर बार बार वीडियो बनाने के लिए उठना बैठना पड़ रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज मैं नीचे भी नहीं बैठी कथा सुनने के लिए, मुझे इन्होंने बोला कि सोफे में बैठ जाओ, आपको दिक्कत हो रही होगी, नीचे बैठना है फिर उठना है ना। तो मैं यहाँ ऊपर सोफे में बैठ गई थी। तो मेरा तो उधर वीडियो नहीं, क्योंकि मैंने फ़ोन पकड़ रखा था। तो यहाँ पे सुनेंगे हम कथा, और आप आगे वीडियो पे कंटिन्यू रहिएगा। तो कथा हम लोग की दीदी ने सुनाई थी हमें, जो रेखा दीदी इन्होंने सुनाई थी। उसके बाद हम आरती गा रहे थे, करवा माता की आरती। ये संजू लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो गा लेते हैं। और उसके बाद हमने करवा घुमाया, इधर से उधर घुमाते हैं ना, तो वो वाला शायद से वीडियो नहीं बना था। तो जितना ही बन पाया बस वही शेयर कर रही हूँ। वो शायद मुझे लग रहा है बनाना ही भूल गई, या बनाया था या फ़ोन ही ऑन था, पता नहीं। तो उसके बाद हमारा हमने करवा घुमाया, उसके बाद हम बाहर आ गए हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए। तो बस यहाँ पे हमने सूर्य देव को जल चढ़ा, उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ फ़ोटो सेशन। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक्साइटमेंट रहती है हमेशा हर साल ये व्रत रखने की, चाहे प्रेग्नेंट हो चाहे नहीं हो। आरव के टाइम पे भी मैं उस टाइम पे ऐसे ही था, जब आरव होने वाला था उस टाइम भी मैंने व्रत रखा था बिल्कुल श्रद्धा के साथ, और इस बार भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और श्रद्धा के साथ मैंने ये व्रत रखा है। तो यहाँ पे ना हम लोग आ गए थे, तो गपशप मार रहे थे, तो हमने कहा चलो फ़ोटो थोड़ा सा फ़ोटो खींची जाए, क्योंकि सब लोग ऐसे रेडी होते हैं तो बहुत प्यारे लग रहे थे, और सभी के सभी बाई गॉड से बहुत सुंदर लग रहे थे। और ऐसे तैयार घर में नहीं हुआ जाता है, वो मैं आपको बोलती, किसी स्पेशल ओकेज़न पे ही हम लोग ऐसे तैयार होते हैं ना, या कहीं शादी वादी में जाना हो तो तब थोड़ा सा तैयार वैयार साड़ी वाड़ी पहनते हैं। तो घर में तो ऐसे ही रहते हैं, तो फिर फ़ोटो खींचने का मन नहीं करता। लेकिन अभी सब तैयार हो रखे थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे सब लोग। तो मैंने कहा चलो इस मौके को बिल्कुल जाने ना दिया जाए। और बहुत सारे हमने फ़ोटोज़ खींची थी, कुछ मैं यहाँ पे एंड में लगा दूँगी, तो आप ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं पूजा करके, और अभी तैयारी करूँगी मैं डिनर बनाने की। और डिनर बना रही हूँ मैं छोले, क्या क्या बना रही हूँ, छोले बना रही हूँ, आलू के गुटके, पूरी और सेमियाँ, और दही है, क्योंकि दही खाने का बहुत मन कर रहा था, तो दही बना रही हूँ। और अभी एक मतलब अभी मूड ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि अभी अचानक मेरे हस्बैंड को कॉल आया, तो उन्हें अभी जाना पड़ रहा है कहीं। तो फिर मेरा सारा मतलब होता है ना, मूड ख़राब हो जाता है अचानक से। और चांद तो आएगा लेट में, लेकिन इन्हें भी जाना पड़ रहा है, तो मैं फिर अब जल्दी डिनर बना रही हूँ, क्योंकि फिर ये खा के चले जाएंगे। और फिर हम लोग अपना जब चांद देखेंगे तभी हम लोग अपना फास्ट तोड़ेंगे ना। तो फिर इसलिए अभी जल्दी से जल्दी बनाती हूँ। और अभी 5 बज रहे हैं, पूजा मतलब हम लोग की आज जल्दी हो गई थी। हमने बहुत सारी फ़ोटो खींची है, बहुत सारी, और बहुत इंजॉय भी किया हम सब ने। तो बस इतना ही बना रही हूँ, और फटाफट से बनाऊँगी जल्दी जल्दी, ताकि ये भी टाइम से अपना निकल जाए। और इस बार जल्दी आ जाएगा चांद, एंड थैंक गॉड कि पिछली बार की तरह तूफान या बारिश वारिश नहीं है, इस बार मौसम बहुत अच्छा है, तो उसके लिए थैंक यू गॉड। और अभी चलती मैं फटाफट से क्या बोलते हैं उसे फटाफट चलती हूँ डिनर बनाने के लिए। और आपको ये दिखाती हूँ कि ये ईयरिंग है, जो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ के लिए गिफ्ट दिया है मुझे, ये ईयरिंग। तो बताना, बहुत मतलब वेट भी है इनका, और अच्छे लग रहे हैं। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसे लग रहे हैं, ईयरिंग गिफ्टेड है। तो चलिए फिर फटाफट जाती हूँ मैं डिनर बनाने के लिए। तो लो जी, हम लोग पहुंच गए किचन में, पूजा निपटी, उसके बाद सीधा किचन में, क्योंकि तैयारी करनी थी यहाँ पे खाना बनाने की। और हस्बैंड जी जा रहे हैं कहीं काम से बाहर, तो बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, क्योंकि वो मतलब पूजा में नहीं रहेंगे मेरे साथ। तो मुझे बहुत मतलब मूड ख़राब हो रखा था, और उन्हें जैसा मन हो रखा था, क्योंकि ऐसे पहले जब भी जॉब में थे, शादी के बाद मेरे अब जाके करवा चौथ उनके साथ मना रही हूँ। शादी से मतलब स्टार्टिंग से ही मैंने कभी इनके साथ करवा चौथ सेलिब्रेट नहीं किया है। तो हर साल मतलब ऐसे ही जाता था, कभी ये वीडियो कॉल करते थे, कभी फ़ोटो देख के ही व्रत खोलना पड़ता था। बट अभी जब से कोविड आया तो ये घर पे थे, तो मुझे मतलब अच्छा लगता था कि इनके साथ कुछ भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करो ना, तो अच्छा फ्रेंड्स लगता मैं आ गई है। हूँ किचन से अभी अभी जस्ट खाना बना के, और अभी अभी इनविटेशन आया है बर्थडे पार्टी का। तो राधू का आज बर्थडे, जो संजू के बेटी का बर्थडे है आज। तो अभी जा रही हूँ मैं, क्योंकि फ़ोन करके बार बार बोल रहे कि बर्थडे में आओ, बर्थडे में आओ। मैंने कहा बरात है, फिर ठीक लगता ना, बच्चों का ही होता है सेलिब्रेट। तो लेकिन वो बोल रहे हैं कि आओ, तो मैं जा रही हूँ। और देखते हैं कैसा होता है बर्थडे सेलिब्रेट जल्दीबाजी का। तो चलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स अभी आई हूँ मैं बर्थडे से, और थकान सी लग रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आ रही है, और गला जैसे होता नहीं सूखता सूखता ऐसा हो रहा है। तो बर्थडे हो गया था बच्चों का, बस बच्चे ही आए थे, और फिर हमें बुलाते ना, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने कहा आज वैसे ही फास्ट है, और बर्थडे जो होता है वो बच्चों का ही होता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं आ गई थी
और आधा खाना मैंने बना दिया, मैंने छोले बना लिए थे और साथ ही सेवई ये जो वो भी बना दी थी। तो अभी आलू के गुटके और रोटी बना दी थी, उस टाइम मैं रोटी बना दी थी जब संजू का फ़ोन आया, तो अब सिर्फ पूरियाँ तलनी बाकी हैं। और अभी जा रही हूँ मैं, तो नथ मैंने उसके बाद उतार दी थी क्योंकि नथ ना थोड़ा हैवी है, तो दर्द भी होता है नाक में और ऐसे झुक के काम नहीं होता ना, तो इसलिए मैंने उतार दी थी। अभी जब चाँद आएगा तो उस टाइम मैं पहन लूँगी, अभी फ़िलहाल ऐसे ही ठीक लग रहा है। तो बस जा रही हूँ, अभी मुझे पूरी बनानी है और आलू के गुटके छौंकने हैं, बस खाना फिर डन हो जाएगा हमारा। और ये तो छोले और रोटी खा के जाएंगे, तो फिर मैं निकाल दूँगी फिर भोग के लिए खाना माता रानी के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग वेट करेंगे चाँद का। तो मुझे बड़ा बेकार सा लग रहा है, हस्बैंड जी जा रहे हैं क्योंकि होता है ना, और टाइम तो जब वो बाहर थे तो तब तो था कि ड्यूटी का ही प्रॉब्लम है, नहीं आ सकते हैं। अभी लास्ट 2-3 ईयर हमने साथ ही सेलिब्रेट किया और अचानक से फिर ऐसा हो रहा तो बिल्कुल मूड ख़राब हो जाता है ना। पर क्या करें, काम है तो फिर जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर लेट नहीं करते, अभी जो बाकी बचा हुआ डिनर है उसको बना लेती हूँ मैं। तो लो जी, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या बनाया था। यहाँ पे छोले हैं, ये सिवई, और ये है आलू के गुटके, पूरी भी रेडी हो गई है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से जो माता को चढ़ाने के लिए थाली वो लगा देती हूँ क्योंकि फिर इन्होंने खा के जाना था डिनर। तो मैंने कहा पहले उनके लिए निकाल देती हूँ भोग के लिए, तो फटाफट से निकाल के मैंने चढ़ा दिया था भोग पे माता को। और फिर उसके बाद इनको दिया था, और ये थोड़ा वेट कर रहे थे कि शायद से चाँद जल्दी आ जाए, बट चाँद नहीं आया तो उन्हें जाना पड़ा क्योंकि भाई उनका भी अपना टाइम है और चाँद का भी अपना टाइम है, वो अपने अपने टाइम से आते हैं। तो यहाँ पे माता को मैंने भोग लगा दिया है और यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ अपनी जो पूजा की थाली है उसको, क्योंकि अभी चाँद आने वाला है थोड़ी देर बाद। और इस बार जल्दी चाँद आ गया था ना, तो मैं सारी थाली वाली पानी जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब तैयार कर रही हूँ यहाँ पर। और तब बाहर पटाखे फूटने लगे थे क्योंकि चाँद आ गया था। और मैं फिर छत में नहीं गई इस बार पूजा करने के लिए, इस बार मैंने यहीं पे नीचे करी क्योंकि अंधेरे में फिर ये सामान लेके जाओ तो बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पे मेरा बच्चा है जो, उसने बहुत ज़्यादा मेरी मदद करी, यहाँ पे थाली लेके खड़ा हो गया था और बार बार पूछा था आज कि मम्मी आपका व्रत कब खुलेगा, कब खुलेगा। आज मैंने उसका ना तो लंच किया ना ब्रेकफास्ट, तो वो बोल रहा था कि आपका व्रत कब खुलेगा। तो ये पकड़ी उसने अपने पापा की फ़ोटो, और इनकी फ़ोटो देख के ही मैंने अपना व्रत तोड़ा है। और इन्होंने वीडियो कॉल करना था लेकिन इन्होंने बाद में किया था। और देखिए यहाँ पे मेरी नथ को ऊपर कर रहा है क्योंकि मैं पानी पी रही थी ना, तो वो परेशान नहीं हो रही थी, तो उसने फिर नथ ऊपर कर ली थी। तो और बस पूजा करके मैं आ गई हूँ। आ गई हूँ, चाँद आ गया था तो मैंने पूजा की है, तो फ़ोटो देख के पूजा करी क्योंकि ये भी रास्ते में ही थे तो अभी पॉसिबल नहीं था वीडियो कॉल भी। तो फिर मैंने अभी जो है फ़ोटो देख के अपना व्रत खोल दिया है। और अभी मम्मी और फिर हम लोग करेंगे डिनर। तो बस अभी करूँगी चेंज कपड़े पहले, और फिर तब मम्मी को भी दूंगी डिनर, अपने आप भी करूँगी डिनर। और आज की ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको एक करवा चौथ का स्पेशल ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी करवा चौथ अगेन।